लड़की के साथ ऐसा ससुराल में नहीं होना चाहिए। जब उसके खुद के पेरेंट्स इस दुनिया में ना हो तो उसके साथ कतई नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत देख के सब चीज़ें बहुत बुरी लगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समा एंड रूबी। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करें। अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं अभी अभी अंशु का वीडियो देखी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिस हिसाब से अभी उसकी जल्दी ही शादी हुई है और रक्षाबंधन के बाद उसके साथ ऐसा सब हो गया तो बहुत बुरा लगा। वो इतना ज़्यादा रो रही थी। उसके कुछ ससुराल में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसको शायद उसकी सास या किसी ने उसको बददुआ दी है। और उसके जब शादी नहीं थी हुई थी उसके पहले उसके कोई रिश्तेदार या घर वाले कोई थे, वो बददुआ दिए थे कि जब शादी तुम्हारी हुएगी तो तुम एक तरफ शादी होके जाओगी, दूसरी तरफ तुम घर तो वापस आओगी, ये ससुराल में तुम नहीं टिक पाओगी। तो वही सब सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और अपने हस्बैंड को छोड़ छोड़ के सिवान में रह रही है। फिर वो कह रही है मैं चली जाऊंगी और किसी को नहीं बताऊंगी, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तभी बताऊंगी। और हो सकता है मेरा कोई ब्लॉग भी ना आए, यानी वीडियो भी ना आए। तो कुछ ससुराल में हुआ है, ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया है अंशु के ससुराल में अंशु से। और लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, अभी 1 महीना या 1-2 महीना हुआ होगा और अभी से ये सब चीज़ें होने लगी, तो इसका मतलब उसके हस्बैंड का नेचर अच्छा है और ससुराल वालों का नेचर अच्छा नहीं है। जिस सबसे बातें वो कर रही थी, मैं नाम नहीं ले रही थी सास ससुर का, लेकिन ये कह रही थी जो तुम्हारी अमानत थी, यानी उसका हस्बैंड पति, तो वो वापस कर दी हूँ। एहसान तुम्हारा मेरे पे नहीं रहेगा। फिर कुछ कह रही है मैं जाऊँगी घर, अभी नहीं जाऊँगी, बाद में जाऊँगी। और कहाँ जाऊँगी अभी कुछ पता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। कम से कम अभी देखिए, उस अगर ससुराल में अगर काम को लेकर के कुछ बातें हुई हैं, कुछ नहीं से रहन सहन कुछ उसका नहीं सही लग रहा हो, तो अंशु को भी वो चीज़ें सोचना चाहिए और सास को भी बताना चाहिए। लेकिन अंशु कुछ चीज़ें भी इससे लड़कपन है तो वो मानती नहीं है बातों को, लेकिन मानना चाहिए। जिससे जो बड़े हैं वो अच्छे के लिए समझाते हैं। और फिर एक गांव में शादी हुई तो गांव में भी रीति रिवाज अलग होते हैं, वहाँ पर्दा वर्दा ज़्यादा रहता है, तो गांव के हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत जीन्स टॉप पहन के चलो और सुबह देर में सो के उठो, तो और बड़ों से खाना ना बनाओ और पहले ही खाना निकाल के खा लो। तो सब चीज़ें गांव में होती हैं, तो उसका सब ध्यान देना पड़ता है, तो उसी हिसाब से रहना पड़ता है। और तो वही लोग, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि शादी के बाद शादी में नहीं रोई थी, शादी के बाद रो रही है और ये ऐसी है वैसी है। सब लोग गलत, बहुत लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। देखिए, इस टाइम में एक लड़की को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसको भला बुरा बोलना चाहिए। मुझे ये चीज़ें सही नहीं लगी और वही बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो लड़की शादी में नहीं रोती है वो शादी के बाद रोती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जिसके पास, कुछ लोग ये भी तो कहते हैं जो शादी में लड़की, किसी की शादी हो जाती है तो लड़की मोटी होकर ससुराल से आती है तो वो मोटी हो जाती है, तो उसको ज़्यादा सुख होता है। जो दुबली मोटी होती है, थोड़ा दुबली हो जाती है, तो उसको कहते हैं सुख। नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी के शरीर में लगता है खाना, किसी के शरीर में नहीं लगता है। और मैं खुद ही जब शादी मेरी नहीं हुई थी तो मैं थोड़ा सा मोटी थी, तो क्या मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, ये सब चीज़ें थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो ये है कि हाँ, किसी के शरीर, मेरे शरीर में भाई उतना अच्छा खाना नहीं लगा, लेकिन एक हिसाब से मेरा शरीर सही है ज़्यादा, क्योंकि मोटापा भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो यही सब चीज़ें हैं। और तो कुछ लग रहा है अंशु के घर में जो बहुत ज़्यादा ससुराल में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिससे कि अंशु के हस्बैंड भी ससुराल अपने घर चले गए, अंशु सिवान में है। और जो है कि अंकल लोग गए हैं, जैसे सचिन के पापा लोग गए हैं बाहर रामेश्वरम मंदिर वंदिर घूमने। तो वही कह रही थी हम, आप लोग टेंशन नहीं लेना और ये सब चीज़ें आप लोगों ने मुझे ले लिया, गोदी से शादी किया, ये सब चीज़ें तो ही बोल रही थी। तो भाई देखिए, बुरा तो लगेगा ही। जिससे हम लोग जुड़े हैं, देख रहे, तो हम लोगों को बुरा लग रहा है। अगर वो रो रही है, एक लड़की है,
तो उन लोगों को तो बुरा लगेगा, जो अपनी बेटी मान रखे शादी किए इतनी धूमधाम से, तो उनको तो बुरा लगेगा ही। तो वही सब चीज़ें हैं, और हमको लगता है बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ हुई है ससुराल में, और बहुत कुछ ज़्यादा सुनाया बनाया गया है। और कुछ लोग हाँ ये भी कहते थे, बड़ी मम्मी जो थी वो अंशु को शादी के जब हो गई थी उसके बाद खूब समझा रही थी ऐसा करना वैसा करना। तो वही लोग सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब जो अंशु के सास ससुर नंद यानी सब जितने हैं देवर, तो कुछ ज़्यादा नेचर अच्छा नहीं होगा, तेज़ होंगे, तो उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो लोग ऐसे होंगे। तभी तो बड़ी मम्मी समझा रही थी अंशु को। तो लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, अगर लड़की की शादी हुई, और मैं ये भी क्लियर कर दूँ, ये शादी जहाँ तक है हिसाब से, ये जो शादी है अंशु की, ये लव मैरिज हुई है शादी। क्योंकि जैसे अंशु फ़ोटो वोटो डाल रही, तो इस सबसे पता चला अंशु की शादी ये लव मैरिज है। क्योंकि इसकी जो है अंशु की गोद भराई वराई का कहीं कोई फ़ोटो वीडियो कहीं नहीं सच लोगों का दिखा है। और आंटी लोग शादी भी नहीं ढूंढे हैं। और ये जैसे है राजपूत है, अंशु शायद राजपूत है या उसके हस्बैंड राजपूत हैं। तो ये लोग पहले से ही साथ था इन लोगों का, तो दोस्ती हुई, तो लव मैरिज शादी हुई है। और जो है कि वही कहते हैं, लव मैरिज शादियाँ कुछ कुछ सक्सेस हो जाती हैं, कुछ कुछ नहीं सक्सेस होती हैं। और जैसे कि यही आंटी लोग हो करते, तो हो सकता है सब चीज़ें नहीं आती सामने। और क्योंकि देखिए बड़े लोग जब सोचते हैं तो हर चीज़ देखते हैं, और लड़कियां क्या देखती हैं, बस लड़का खूबसूरत हो, अच्छा खासा उनको खर्चा दे रहा हो। अब ये नहीं पता है उनको कि बाहर उसके घर में क्या है, क्या दिमाग में चल रहा है। बाहर तो बहुत लोग खर्चा करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं लव मैरिज में। तो हर लड़की को अपने पेरेंट्स के जिससे जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। हाँ कभी कदा रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स जब करते हैं अरेंज मैरिज, तो उसमें पेरेंट्स का दबाव रहता है। जो लव मैरिज होती है उसमें पेरेंट्स का दबाव नहीं रह पाता है लड़कों वाले की तरफ, लड़कों पे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इससे तो मुझे क्लियर हो गया है कि अंशु की शादी लव मैरिज है। नहीं इतनी जल्दी रिश्ते नहीं बिगड़ते। और अभी कितने दिन हुए शादी को, अभी से ये सब चीज़ें होने लगी हैं। अभी तो इसका मतलब जब दिन के वहाँ, जब अंशु के वहाँ वो था चूल्हा पूजन, जैसे पहली बार रसोई में खाना बनाए थे, तो कुछ था इनके ससुराल वाले ही कुछ कहे होंगे, लेकिन इन्होंने कमेंट और किसी को बता दिया था, लेकिन था कुछ उस तभी कुछ हुआ होगा। तो ये बहुत ज़्यादा उस दिन भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो हमने सोचा हो सकता है कोई कमेंट कर रहा हो इसलिए कहा होगा। कहा कि आज मुझे पता चला कि ससुराल वाले ही कुछ ऐसा बोले होंगे, लेकिन कि सास से देखने में ऐसी नहीं लग रही थी। लेकिन ये होता है ना, कोई भी इंसान हो ऐसे नहीं पता, जब उसके पास आप 1-2 महीना 3 महीना रहो तब पता चलता है इंसान कैसा है। 1-2 दिन में नहीं पता चलता। अब हम लोग क्या है, थोड़ी देर के लिए कैमरे पे देख लेते तो हम लोग विश्वास कर लेते हैं, हाँ वो अच्छे वो अच्छे वो अच्छे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ लोग कैमरे के आगे कुछ होते हैं और कैमरे के पीछे कुछ होते हैं। ये सब सच्चाई है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि अंशु की शादी जो हुई है अच्छे से ज़िंदगी भर साथ में निभाएं, हस्बैंड वाइफ अंशु शुभम ज़िंदगी भर एक साथ रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे का सहारा दें। क्योंकि अगर ससुराल वाले नहीं करेंगे, साथ देंगे, तो कम से कम शुभम को देना चाहिए साथ, और साथ में रहना चाहिए। जहाँ क्योंकि यूट्यूब चैनल आप खोल रखे हैं, खुद इसमें पैसा इतना आएगा तो खुद धीरे धीरे अपना कमा लेंगे, अपना कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर ससुराल वाले नहीं मानते तो एक कदम उठाना चाहिए। अगर ससुराल वाले मनाते हैं तब भी नहीं मानते, तो अंशु को लेकर दूर कहीं रहना चाहिए। जैसे जब मनाते हैं से अंशु के हस्बैंड ससुराल वालों को, तभी वो लोग नहीं मानते हैं, तो अंशु को अंशु शुभम को कहीं अंत जाके रहना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप आज सामने से कोशिश कर रहे हैं, दूसरा बंदा नहीं मानने को तैयार है, तो आप लोग क्या करेंगे? तो कुछ तो उपाय करेंगे ही। तो मैं यही कहूँगी उनके ससुराल वाले अंशु के उसको माने, और जहाँ पे गलती उसको समझाएं, और अंशु को भी समझना चाहिए। और उनको तो और सपोर्ट करना चाहिए। भाई उसके पेरेंट्स नहीं है, वो लोग खुद ही उसके पेरेंट्स हैं, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और उसको थोड़ी छोटी गलतियाँ उसको समझाना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। अभी हम लोगों वहाँ इतनी जल्दी छोटी लड़कियों की शादी भी नहीं होती जितनी छोटी अंशु
वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें, मैंने क्या सही कहा क्या गलत कहा है। ये कि कुछ गलतियाँ अंशु की भी हो सकती हैं, लेकिन उसको भी बच्चे को समझाना चाहिए और ससुराल वालों को अभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी कितने दिन हुए थे आए हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बातें तो बहुत ढेर सारी ही करने को। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। खूब ढेर सारा सपोर्ट दें, प्यार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।